ओम शांति भद्रकाली नमः। स्वागत है मेरे YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में आप सभी साधकों का, सभी लोगों का। आज मैं आपके सामने ऐसी साधना समक्ष लेके आया हूँ जिसका नाम है मीनाक्षी गंधर्व कन्या। ये साधना बहुत ही रोमांचित है, जिसे मानव करने के लिए बहुत व्याकुल और बहुत दीवाना रहता है। इस साधना के लिए अक्सर लोग पूछा करते हैं कि गंधर्व कन्या कौन थी, क्या उसके कार्य थे और वो क्या क्या कार्य कर सकती है। गंधर्व कन्या वैसे तो एक स्वर्ग की गायिका है जो संगीतकार है, इसलिए इसे गंधर्व कन्या कहा गया है। ये स्वर्ग की गायिका भी है, उसके साथ साथ ये बहुत ही प्रसन्न नैनन वालम चंदनम नृत्यिका भी है, जिसका कार्य बहुत ही सरल है। ये कोई भी कार्य कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल में अभी नए आए हो तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे मैं निवेदन करता हूँ। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए इंसान के मन में एक न एक दिन प्रश्न जरूर उठता है, भटकता है, कहीं ना कहीं वो बेचैन सा रहता है अपने जीवन में, और कोई ना कोई मुसीबत उसके सिर पे बनी ही रहती है। तो तब जाके वो इंसान इस तंत्र की दुनिया में आता है और तंत्र को समझना चाहता है कि तंत्र क्या होता है। तो ऐसे ही लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो को समझने की कोशिश करें कि मैं इसमें क्या जानकारी देने वाला हूँ। गंधर्व कन्या कौन थी, क्या गंधर्व कन्या के कार्य थे, क्या आज के समय में कलयुग में भी गंधर्व कन्या इस युग में आती है, और कैसे इसे बुलाया जाता है, कैसे इसे प्रकट किया जाता है, और क्या इसकी साधना है, क्या इसके मंत्र हैं जिससे ये आके कोई भी कार्य पल भर में कर सकती है। जी हाँ, गंधर्व कन्या अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। ये ऐसी सिद्धियां से प्राप्त और सक्षम है जो उसने खुद सिद्धियां की हैं। स्वर्ग में से लेके, धरती से लेके, वायु से लेके पाताल तक ये हर जगह जा सकती है और कोई भी कार्य कर सकती है। मीनाक्षी गंधर्व कन्या साधना एक रात्रि में मिल जाती है, और जो भी साधक इस साधना को सच्चे दिल से करना चाहे उसे ये अतः पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। मनुष्य के मन में कभी ना कभी ये प्रश्न उत्पन्न जरूर होता है, क्या इस कलयुग में ये सिद्धियां सच में होती हैं या ऐसे ही हमें सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कलयुग में आप सभी लोग भगवान के आके आरती करते हो, उसकी आराधना करते हो, पूजा करते हो, लेकिन विश्वास ईश्वर पे रखते हो और कोई ना कोई प्रार्थना करके कहते हो, हे ईश्वर मेरी ये मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी करें। अतः वो प्रार्थना आपकी एक न एक दिन ईश्वर जरूर सुनता है और वो पूर्ण भी होती है। तो ईश्वर तो आपको दिखाई नहीं देता, या आपके सामने प्रकट थोड़ी होता है। अगर घंटियां बजाओगे, दीपक जलाओगे, आरती करोगे तो भगवान प्रकट थोड़ी होता है। ईश्वर तो वहीं होता है जहाँ बैठा होता है, जहाँ पे विराजमान होता है, लेकिन तुम्हारी सारी बातें वो समक्ष सुनता है। ऐसी ही ये साधना है मीनाक्षी गंधर्व कन्या की, जो साधना करने से शिष्य या साधक कोई भी कर रहा हो तो ये समक्ष उसके पास एक रात्रि में उसे पास आ जाती है। यदि उसके मंत्र सही हैं, उसका करने का क्रिया करने का तरीका ठीक है या उत्तम है, तो वो उसके पास आने पे मजबूर हो जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो बिल्कुल सही तरीका जिसका होगा वही गंधर्व कन्या को हासिल कर पाएगा, इससे अपने कार्य करवा पाएगा। चाहे वो कोई सी भी समस्या हो, धन की हो, बीमारी की हो, दुश्मनी की हो, या प्रेत बाधा हो, या कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके जीवन में चल रही है और आपका किसी ने कर्जा ले लिया हो, वो आपको लौटा ना पा रहा हो, या आप ऐसी मुसीबत में डल चुके हो, घूम चुके हो जिससे आपको निकलना असंभव है। अपना मुंह छुपा के अपना घर छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया लोगों के डर के कारण, और वो आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप अपना जीवन एक कैदी की तरह छुप के गुजार रहे हो और हर एक तरह की साधना कर चुके हो या करने वाले हो या करना चाहते हो, लेकिन मन के अंदर एक प्रश्न हमेशा उत्पन्न होता है, क्या ये सच में सिद्ध होएगी, क्या मुझे मेरी वो चीज़ें मुझे मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये गंधर्व कन्या मीनाक्षी वो साधना है, वो ऐसी अद्भुत साधना है, ऐसी अद्भुत साधना है जिसे एक बार कोई भी इंसान कर ले तो उसका जीवन बदल जाता है। चाहे उसे कोई सी भी समस्या उसके जीवन में हो, वो सारी समस्या पल भर में ये दूर निपटारा कर देती है। सुंदरीवान और सुशील सुंदरी और गावचिका भी कहते हैं इसे। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी के हर युग के अंदर एक गंधर्व कन्या का आवारण हुआ है, अर्थात ये जरूर एक न एक बार इस धरती पे आती है, और जो भी इसका साधक इसकी साधना करता है, इसकी आराधना करता है, तो ये उसके पास अवश्य ही आती है गंधर्व कन्या।
और उसे अपना समक्ष सुंदर रूप में उसके सामने प्रकट होती है और उसे से वचन लेती है। वचन इस प्रकार लेती है कि किस लिए मुझे इस कलयुग में बुलाया और कौन सा कार्य तू मुझसे करवाना चाहेगा। तो ऐसे ही ये वचन लेती है, और जो भी साधक अगर अपनी साधना में निपुण है तो वो अपने साधना से इससे वचन भरवा लेता है और अपने कार्य करवाना आरंभ कर देता है। चाहे वो उसका कार्य किसी से भी संबंधित हो, पैसे से हो, शिकायत से हो, या नौकरी से हो, या बीमारी से हो, या सौतन से हो, या कोई झगड़े से, कोई भी कार्य हो वो कर सकती है। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो ये गंधर्व कन्या ना कर पाए। किसी ने आपके ऊपर षटकर्म किया हो, या किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया हो, या किसी ने आपकी कोख बांधी हो, या किसी ने आपके ऊपर वशीकरण किया हो, उसकी काट करने के लिए आपने हर एक अघोरी, हर एक तांत्रिक के पास जा चुके हो, लेकिन तब भी आपको कोई इलाज नहीं मिला है। तो ये मीनाक्षी गंधर्व कन्या वो सारे कार्य करती है जो आपसे चाहोगे। इसकी साधना किस प्रकार की जाती है और कैसे इसे प्रसन्न किया जाता है। गंधर्व कन्या की साधना करने का नियम क्या होता है। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखें, यदि आप कोई साधक हो या आप साधना करने जा रहे हो तो आपके पास गुरु का ज्ञान होना अनिवार्य यही है। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप हमसे जुड़ें और हमसे इस जानकारी प्राप्त करें कि कैसे गुरु धारण किया जाता है और किस तरह से साधनाएं की जाती है। अगर आपके पास गुरु या नहीं है तो आप हमसे अवश्य इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो मैं बता देता हूँ उन साधकों को जो साधना करने के लिए इच्छुक होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कोई एकांत जगह होनी चाहिए। एकांत जंगल या एकांत कमरा या कोई नदी के किनारे कोई भी जगह चलेगी। लेकिन आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वे शमशान या कहीं जा सके जंगल में। तो उनके पास अगर एकांत जगह है या एक खाली कमरा है तो उसे साफ कर लें और उसे पवित्र कर लें, उसमें गंगा जल छिड़क लें, ठीक है। और उसके पश्चात वहाँ पे लाल कपड़े का आसन लगा लें। उसके पश्चात आसन लगाने के बाद वहाँ पे इस अनुराधना की पुष्टि करना शुरू करें और मीनाक्षी गंधर्व कन्या को स्थापन करने के लिए कुछ मंत्र दिए जाएंगे। वो मंत्र की अपेक्षा करने के बाद उसकी सिद्धि करने लगे। ऐसी ही जानकारी देने वाला हूँ मैं तुम्हें। तो सबसे पहले आपको एकांत कमरा चुनना है, उसे साफ करना है और कुछ सामान लेके आना है। जैसे सामग्री भोग इसका जो होता है वो भोग लेके आना है। और किस तरीके का होता है भोग जो गंधर्व कन्या को बहुत ही प्यारा और अति उत्तम पसंद करती है। कौन सी वो सामग्री है जो उसकी साधना में उपयोग में लाई जाती है। गंधर्व कन्या मीनाक्षी किसी इंसान पे अगर एक बार प्रसिद्ध हो जाए या प्रसन्न हो जाए तो उसकी काया पलट देती है। ये उस इंसान को एक राजा की तरह उसका जीवन बना देती है। निर्धन से मायावी शक्तिशाली इंसान बना देती है और उसके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें ला के दे देती है जिसकी उसे अपेक्षा भी पूरे जीवन में कभी भी हो ही ना हो। तो कौन थी गंधर्व कन्या। इस वीडियो में मैंने आपको गंधर्व कन्या के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी। वैसे तो गंधर्व कन्या का अक्सर लोगों का मानना होता है कि ये गंधर्व कन्या बहुत जल्दी आती नहीं है और इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत साधनाएं करनी पड़ती है। लेकिन वो लोग सारे के सारे गलत टिप्पणी इसके बारे में करते हैं। ना तो कोई तांत्रिक है ना कोई घोरी है, वो सिर्फ आम लोग हैं। आम लोगों को जितनी बातें लोगों के मुँह से उन्होंने सुनी होगी उतनी ही वे लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ऐसी ही साधना सिद्धि के बारे में असली जानकारी सिर्फ एक सिद्ध तांत्रिक को होती है, क्योंकि तांत्रिक ने अपने जीवन में अनेकों ऐसी साधनाएं, ऐसी तंत्र की क्रिया की होती है इंद्रजाल के अनुसार, जिसके कारण उसे अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो वह कोई भी अपने शिष्य या अपने साधक को वो ये सिद्धियाँ प्राप्त करा सकता है। तांत्रिक ही वो मानव है इस पृथ्वी पे जो बड़े से बड़े कार्य करता है। जब दुनिया में सारे भूत प्रेत बाधा किसी के ऊपर आ जाती है और वो मौलवी पंडितों के पास सबके पास जाके बाबाओं के पास थक जाते हैं, फिर आखिरी में कहते हैं किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो तांत्रिक के पास जाते और उनकी समस्या का निवारण हो जाता है। तांत्रिक से लोग डरते बहुत हैं क्योंकि उनके जीवन में लोगों को गलत समझाया गया, तांत्रिक ये करता है, तांत्रिक वो करता है। लोगों ने तंत्र के और तांत्रिक के बारे में गलत गलत टिप्पणी देके तांत्रिक को बदनाम किया है। लेकिन तांत्रिक, असली तांत्रिक वो है जिसके पास सिद्धियों का मालिक है, जिसने अपने जीवन में वैरागी रूप धारण किया है, वो असली तांत्रिक है। तो ऐसे ही सिद्धियाँ हम आपके सामने में तांत्रिक महाराज ने बताई, मीनाक्षी गंधर्व कन्या साधना। और इसका एक चीज़ आपको बताना बहुत ही अनिवार्य है
जो कोई भी इस कलयुग के समय में बहुत जल्दी इस साधना को सिद्ध करना चाहता है तो वो इस शक्ति का ट्रांसफ़र भी प्राप्त कर सकता है, सिर्फ मात्र एक रात्रि के अंदर। कुछ ही घंटों में वो इसका ट्रांसफ़र प्राप्त कर सकता है और इस शक्ति को अपने समक्ष रख सकता है। गंधर्व कन्या की साधना करने के लिए जो भी साधक इच्छुक हो वो हमसे एक बार इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करें कि किस प्रकार इस साधना को सिद्ध किया जाता है और कब तक इसे रखा जाता है और कौन कौन से कार्य करती है। मनुष्य के जीवन में परेशानियां अनेकों घिरी हुई हैं, चारों तरफ से परेशानियों ने घेर रखा है, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ अलग पहचान बनाना चाहता है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो वही लोग इस वीडियो को समझेंगे और साधना को समझेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन अगर वे कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं तो इस तंत्र की दुनिया में, तांत्रिक महाराज की दुनिया में, हमारे गुरुकुल में उन लोगों का स्वागत है। तहे दिल से हम उन्हें पूर्ण रूप से सारी वो सिद्धियां, अलौकिक सिद्धियां सिखाएंगे जो वो सीखने के इच्छुक हैं। कोई सी भी साधना अगर वो सीखना चाहते हैं तो हम अवश्य वो साधना उन्हें सिखाएंगे और शक्तियाँ सिद्ध भी कराएंगे। हमारे पास जितने भी शिष्य आते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ बन के अवश्य निकले हैं और अपनी साधनाएं सफल करके आज के समय में या तो कोई गद्दी लगा रहे हैं या फिर कोई महाराज बन चुके हैं या पीठाधीश बन चुके हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही है, अगर आप उनमें से एक हो जो अब तक सही दर्शन के लिए, सही गुरुकुल के लिए या सही गुरु के लिए भटक रहे हैं, तो ऐसे लोग हमारी दुनिया में, तंत्र की दुनिया में स्वागत है। मैं आपको फिर एक बार कहूँगा, ये YouTube चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ऐसी अलौकिक जानकारियाँ हैं जो आपको कहीं भी किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगी, कोई आपको नहीं समझा पाएगा। मेरी वीडियो अक्सर लंबी इसलिए होती है क्योंकि उनमें जानकारी बहुत ही पूर्ण रूप से समझाई गई है, इसलिए मेरी वीडियो लंबी होती है। तो दोस्तों, गंधर्व कन्या मीनाक्षी की साधना एक बार जीवन में कर ले तो उसका जीवन स्वर्ग की भांति एक इंद्र की तरह हो जाता है। जिस प्रकार इंद्र अपने जीवन में कोई सी भी कार्य कर सकता है, इसी प्रकार मानव भी मीनाक्षी गंधर्व कन्या को सिद्ध करने के बाद बीमारी, पैसा, षटकर्म, वशीकरण, चाटन, मरण, कोई भी कार्य षटकर्म से लेकर तक कोई भी कार्य कर सकता है। या कोई घड़ा हुआ धन की जानकारी निकालना या पितरों का दोष का पता करना, तो ऐसे लोग इस साधना को करके मीनाक्षी को अपने जीवन बदल सकते हैं और इसकी शक्ति बड़ी अद्भुत होती है। ये एक ऐसे ऐसे कार्य कर सकती है मीनाक्षी गंधर्व कन्या जो आपने अभी तक सोचे भी नहीं होंगे। ये मीनाक्षी गंधर्व कन्या किस रूप में मिलती है साधक को, जिस रूप में साधक उस कन्या को पाना चाहे, गंधर्व कन्या को, मीनाक्षी को, वो उस रूप में उसके सामने प्रकट होती है। यदि वो उसे मित्र के रूप में पाना चाहता है तो वो मित्र की तरह उसके पास आएगी, यदि वो दोस्त की तरह पाना चाहता है तो दोस्त की तरह आएगी, यदि वो प्रेमी की तरह पाना चाहता है तो एक प्रेमी की तरह उसके सामने समक्ष प्रकट होगी और उससे सारी उसकी दुख तकलीफ पूछ के और उसका निवारण करना आरंभ कर देगी। अगर आप इस साधना के इच्छुक हो जानने के लिए इस साधना को कैसे किया जाता है, कौन सा इसका मूल मंत्र है जिससे की जाए और गंधर्व कन्या को हासिल किया जाए, तो उसकी पूर्ण विधि, पूर्ण जानकारी आप हमसे अवश्य प्राप्त करें। गंधर्व कन्या को पाने के लिए पूरी दुनिया व्याकुल है। बड़े से बड़े साधक इसकी साधना करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा गुरु ना मिलने के कारण वो कभी भी इसकी साधना पूर्ण रूप से पूरी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी मैंने आपको बताई मीनाक्षी गंधर्व कन्या की साधना कैसे की जाती है। अगर ये साधना आपने कर ली तो यकीनन आपका जीवन बदल देगी और जीवन में इतनी खुशियाँ ला देगी, इतनी खुशियाँ ला देगी कि अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ही अलौकिक शक्तियों की रानी कहा जाता है मीनाक्षी गंधर्व कन्या को, जो सुरीली तो है, गायिका तो है और बहुत ही सुंदरवान होती है और इसकी आंखें, इसका रूप, इसका चरण, इसका समक्ष इतना आकर्षित होता है, इतना आकर्षित होता है कि एक बार कोई भी मानव या कोई भी इंसान इसे देखे तो वो उसे देखता ही रह जाता है। इसकी सुंदरता, इस धरती पे ऐसी कोई सी कन्या बनी ही नहीं है जो उसे इसके सामने या इसके समक्ष इसे विफल कर पाए। स्वर्ग से लेके, पृथ्वी से लेके, पाताल से लेके, वायुमंडल से लेके, हर ग्रह से लेके ये सबसे सुंदरवान होती है गंधर्व कन्या। धन्यवाद दोस्तों।